पापा, मम्मी, बचाओ बचाओ। और जलपरी उस छोटे से सांप के बच्चे को अपने पीठ पर बिठा लेती है। उस छोटे नागराज के माँ बाप वहाँ से गायब होकर उस तालाब के किनारे प्रकट होते हैं और जलपरी को जोर जोर से आवाज लगाते हैं। आने की कोशिश करती है, वो जाल उसके मुंह में फंस जाता है। वो जलपरी छटपटाने लगती है, वो भिड़ जाता है और उसे डसने लगता है। नागराज के पास इतना खतरनाक जहर होता है कि वह मछुआरा। ये कहानी हजारों साल पहले की है। गांव से दूर जलपरी और मछलियां एक छोटे से तालाब में बहुत खुशी खुशी रहा करती थी। जलपरी दूसरी मछलियों के साथ हंसती खेलती और पानी में अच्छे से डुबकियां लगाती। वो पानी में बहुत ही मजे के साथ रहा करती थी और दूसरे मछलियों के साथ बार बार डुबकियां लगाती। बहुत दिनों बाद वैसे ही जलपरी पानी में डुबकियां लगा रही थी, तभी उस जलपरी पर एक बहुत ही दुष्ट मछुआरे की नजर पड़ती है। मछुआरा कहता है, अरे वाह वाह, जिस जलपरी को सारी दुनिया समुद्र में ढूंढ रही है और ये हमारे गांव के बगल वाले तालाब में डुबकियां लगा रही है। अच्छा जी, मैं ले जाकर बेच दूं तो मुझे बहुत सारे संपत्ति मिलेंगे। उसके बदले में मैं हीरा, जवाहरात और बहुत सारी चीजें खरीद सकता हूँ और ऐसे तो मैं बहुत ही जल्द अमीर भी हो जाऊंगा। अरे बाप रे बाप, ये जलपरी तो बहुत बड़ी है, इसे तो जेसीबी से उठाना होगा। हो सकता है क्रेन भी लगाना पड़े। अच्छा कोई नहीं, अभी मैं जाता हूँ और क्रेन लेकर आता हूँ। तभी वह मछुआरा क्रेन लेने के लिए चला जाता है। अचानक से पहाड़ की ऊंची चोटियों से सरकते सरकते एक सांप का छोटा सा बच्चा तालाब में गिर जाता है। पापा, मम्मी, बचाओ बचाओ, मैं इस जल में डूब गया हूँ, तालाब में डूब रहा हूँ। चिल्लाने लगता है। तभी उस जलपरी की नजर उस सांप के बच्चे पे पड़ती है। अरे लगता है कोई डूब रहा है। जैसे ही जलपरी की नजर उस सांप के छोटे बच्चे पर जाती है, वह बिना टाइम गवाए उस सांप के बच्चे की तरफ जाने लगती है और वह जलपरी उस छोटे से सांप के बच्चे को अपने पीठ पर बिठा लेती है और तैरते तैरते तालाब के किनारे पर आ जाती है। तभी छोटू सांप बोलता है, आप तो बहुत ही सुंदर और दयालु मछली हैं। क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे भी एक सच्चा दोस्त मिले। अगर हमारी और आपकी अच्छी दोस्ती हो जाएगी तो मैं भी कभी आपके काम आ सकता हूँ। और हाँ, क्या दोस्त के नाते आप मुझे तैरना सिखाएंगी? छोटे नागराज, आप अभी बहुत छोटे हो। आप अपने माता पिता को ले आओ, अगर उनकी आज्ञा हुई तो मैं आपको तैरना सिखा। तभी इतना सुनते ही छोटू नागराज अपने घर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद वह अपने साथ बीती हुई सारी घटनाओं को अपने माँ बाप से बताता है कि कैसे वह एक तालाब में गिर गया था और एक सुंदर और दयालु जलपरी ने उसे बचाया। तभी उस छोटे नागराज के माँ बाप वहाँ से उस तालाब के किनारे जलपरी के पास प्रकट होते हैं और जलपरी को जोर जोर से आवाज लगाते हैं, हे जलपरी, आप हमें दर्शन दें। तभी वह जलपरी तालाब के अंदर गहरे पानी से बाहर नदी के किनारे आ जाती है। तभी नागराज बोलते हैं, हे जलपरी, आपने हमारे छोटे से पुत्र को बचाया है, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। हे जलपरी, हे देवी, मैं चाहता हूँ कि आप हमें हर एक परिस्थिति में याद करें। मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ। मैं जब भी चाहूँ अपना रूप बदल सकता हूँ और किसी भी रूप में किसी भी इंसान के सामने आ सकता हूँ। आप जब भी किसी समस्या में आइएगा तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। किसी भी क्षण हम आपके लिए हाजिर रहेंगे। ऐसा कहकर वो नागराज और उसके साथी वहाँ से चले जाते हैं और जलपरी फिर पानी में डुबकी मार देती है और खुशी खुशी तैरने लगती है। फिर अगले दिन वह दुष्ट मछुआरा अपनी क्रेन लेकर आ रहा होता है और दूसरी तरफ वो जलपरी गहरे पानी में अपने भोजन के तलाश के लिए तैर रही होती है। वह मछुआरा उस क्रेन में चारा फंसाता है और जेसीबी की मदद से उसे गहरे पानी में डाल देता है। गहरे पानी में उस चारे को देख जलपरी खाने के चक्कर में आगे बढ़ती है और जैसे ही उसे खाने की कोशिश करती है, वो जाल उसके मुंह में फंस जाता है। वो जलपरी छटपटाने लगती है और फिर क्या था, वो मछुआरा उस जलपरी को
जेसीबी की मदद से ऊपर लाता है। वह दुष्ट मछुआरा उस मासूम जलपरी को लेकर गांव की तरफ निकल जाता है और तभी मछुआरा बोलता है, आज तो ये कीमती जलपरी मेरे हाथ लग ही गई। आज तो मैं इसे बेचकर माला माल हो जाऊंगा और अपने हिसाब से मैं जितनी भी चीजें चाहूंगा मार्केट से खरीद सकूंगा। मेरे लिए तो आज बहुत ही अच्छा दिन है। उस जलपरी को जेसीबी में फंसा हुआ छोटा नागराज देख लेता है और दौड़ते दौड़ते अपने माँ बाप के पास आता है और पूरी घटना अपने माँ बाप से बताता है। तभी उसके माँ बाप बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वह ये भी बताता है कि कैसे वह दुष्ट मछुआरा उस मासूम जलपरी को जेसीबी में फंसाकर लेकर जा रहा है। उस दुष्ट मछुआरे की इतनी हिम्मत कि हमारे रहते हुए उस मासूम जलपरी को लेकर जा रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उस जलपरी ने अभी तक हमें आवाज क्यों नहीं लगाई। मैंने तो उसे बोला था कि जब भी किसी परिस्थिति में आना तो मुझे जरूर याद करना, मुझे आवाज लगाना, मैं तुरंत वहाँ हाजिर हो जाऊंगा। पापा पापा, वो आवाज कैसे लगाती? उसके मुंह में तो कांटे फंसे थे, वो चाह के भी आपको आवाज नहीं लगा सकती थी। पापा लेट मत करिए, जल्दी चलिए, जल्दी जल्दी चलिए। तभी वो नागराज अपने बेटे की आंख में उस दुष्ट मछुआरे को देख लेते हैं और पहचान लेते हैं और उस दुष्ट मछुआरे की तस्वीर अपनी आंखों में उतार लेते हैं। मैं उस दुष्ट मछुआरे को अब नहीं छोड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ वह दुष्ट मछुआरा उस जलपरी को अपने गांव लाता है, अपने घर में रखने लगता है और वह मछुआरा उस जलपरी से कहता है, ए जलपरी, मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। मुझे कल सुबह तक बहुत सारी शिप चाहिए, इसमें मोतियां होनी चाहिए। उन मोतियों को कल सुबह मैं मार्केट में जाके बेच दूंगा और मेरे पास बहुत सारे धन हो जाएंगे। अगर तुमने कल सुबह तक कुछ नहीं किया तो तुम अपनी अंजाम देख लेना, तुम्हारे साथ क्या होगा। अभी फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना, मेरे बात को कान खोल के सुन लेना, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। और पानी में नहीं रखने के कारण वह जलपरी वही पड़ी पड़ी तड़पने लगती है और उधर वो इच्छाधारी नाग उस गांव में पहुंच जाता है और गांव में पहुंचते ही वह सभी इंसान के चेहरों को मिलाने लगता है और तभी देखता है कि वह जेसीबी एक घर में रखा रहता है और नागराज बोलता है, यह क्रेन देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि छोटे नागराज ने इसी क्रेन के बारे में जिक्र किया था। जाता हूँ और देखता हूँ, अगर कहीं यह वही क्रेन निकला तो आज उस मछुआरे की खैर नहीं रहेगी, बहुत ही जल्द उसकी जान भी निकल जाएगी। तभी नागराज उस घर में जाते और देखते हैं कि वह जलपरी वही पड़ी पड़ी तड़प रही होती है और बगल में वह मछुआरा चैन से सो रहा होता है। ऐसा देखकर नागराज को बहुत तेज गुस्सा आता है। तो फिर क्या था, नागराज बिना टाइम गवाए उस मछुआरे पर भिड़ जाता है और उसे डसने लगता है। नागराज के पास इतना खतरनाक जहर होता है कि वह मछुआरा उसी टाइम मर जाता है और देखते ही देखते यह बात पूरे गांव वालों में तूफान की तरफ फैल जाता है। जब लोगों को पता चलता है कि किसी सांप ने मछुआरे को डस लिया होता है तो सभी गांव वाले दौड़ते दौड़ते उस सांप को मारने के लिए आते हैं। सभी हाथ में डंडा लेकर उस नागराज से कहते हैं, ए दुष्ट नागराज, तूने उस मासूम मछुआरे की जान ले ली, आज हम सब गांव वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आज तो तुम्हारी खैर नहीं है। आज के बाद या तो तुम किसी इंसान को छूना भी छोड़ दोगे या तो फिर तुम अपना दूसरा जन्म भी नहीं ले पाओगे। हे दुष्ट, तुमने एक इंसान की हत्या कर दी और तुम्हें लगता है कि हम सब तुम्हें छोड़ देंगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे मित्र को मार दिया। हटो, तुम लोग मेरे सामने से हटो और मुझे जाने दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोगों में से भी किसी की जान चली जाए, वो भी एक दुष्ट मछुआरे के चक्कर में। तभी वो नागराज उस जलपरी को उसके तालाब में जाकर छोड़ देते हैं। तभी उस जलपरी को होश आ जाता है और बोलती है, इच्छाधारी नागराज, आप हमारी जान बचा
किसानों को ये जगह पता चल चुकी है, वो यहाँ दोबारा अवश्य आएंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ आप हमारी और हमारे मछली सहेलियों को यहाँ से समुद्र तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। तभी दोस्तों वह इच्छाधारी नाग सभी को एक एक करके उस तालाब से निकालकर और समुद्र में छोड़ देते हैं।